नमस्ते बच्चों। तीसरे पाठ के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे तीसरा पाठ धारा विद्युत। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ में क्या कमियां हैं उन्हें प्रयोग के माध्यम से देखा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत परिपथ के घटकों के चिन्ह और उनके उपयोग। तो बच्चों अब हम देखते हैं। बच्चों यहाँ देखते हैं हम विद्युत सेल के बारे में। तो पहला घटक क्या है? विद्युत सेल। सेल आप सभी ने देखा होगा, इस तरह का दिखाई देता है। तो सेल को हम किस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं? ये इस तरह की दो खड़ी लाइनें और इधर ये तार से जुड़ा हुआ दिखाया और इधर प्लस और एक माइनस। तो ये विद्युत सेल का चिन्ह है। और चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रयुक्त करने के लिए विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। अगला घटक है बच्चों अपना बैटरी। बैटरी अनेक सेलों के समूह को कहते हैं। यहाँ पे 3 सेल दिखाई दे रहे हैं आपको और तीनों सेलों को हमें दिखाना है। तो क्या चिन्ह रहेगा? ये चिन्ह 3 सेल के लिए है, ठीक है। और बैटरी का उपयोग कब किया जाता है? चालक के सिरों के बीच अधिक क्षमता का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। अगला घटक है अपना खुली टेपन कुंजी या प्लग कुंजी। ये आप सभी ने देखा होगा, अपने घरों में प्लग लगे रहते हैं। प्लग को हम किस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं? इस तरह का चिन्ह रहता है प्लग के लिए। और प्लग का उपयोग क्या है? चालक के दोनों सिरों के बीच संपर्क तोड़ करके विद्युत प्रवाह बंद करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इस समय स्विच ऑफ है। अगला है घटक बंद टेपन कुंजी या प्लग कुंजी। जैसे हम स्विच चालू करते हैं, नीचे दबा देते हैं, उस चिन्ह को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ये इस तरह से बीच में एक डॉट बना दिया है, यानी बंद टेपन कुंजी है। और इसका उपयोग क्या है? चालक के दोनों सिरों के बीच संपर्क स्थापित करके विद्युत प्रवाह शुरू करने के लिए हम इस तरह का चिन्ह दर्शाते हैं। अगला है बच्चों जोड़ तार। जोड़ तार यानी चालक तार जो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। बिजली का वायर आप सभी ने देखा होगा। तो ये जोड़ तार के लिए इस तरह का चिन्ह है। चित्र ऐसा है पर चिन्ह उसका क्या? ऐसे सीधी लाइन दिखाई जाती है। और इसका उपयोग क्या है? विभिन्न घटकों को परिपथ में संयोजित करना। अगला है बच्चों अपना एक दूसरे के ऊपर से जाने वाली चालक तार। इन चालक तारों को 2 कलर से दिखाई दे, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। तो सामान्य रूप से तो हम ऐसे दिखा देते हैं, परंतु चिन्ह के रूप में उसे कैसे दर्शाया जाता है? ये इस तरह से एक तार सीधा और दूसरे को उसके ऊपर से ऐसे घुमा करके फिर नीचे लाया जाता है। और इन जोड़ तारों का उपयोग क्या है? चालक तारों को एक दूसरे के ऊपर से जाते हुए दर्शाने के लिए इस तरह का चिन्ह काम में लिया जाता है। उसके बाद है बच्चों अपना अगला घटक विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब आप सभी ने देखा होगा। सामान्य रूप से इस तरह से दिखाया जाता है और उसका चिन्ह होता है ये इस तरह का। और इस विद्युत बल्ब का उपयोग क्या है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगले उसमें दिखाया गया, ये देखिए पीले कलर में, यानी ये विद्युत बल्ब कैसा है? प्रकाशित। और प्रकाशित विद्युत बल्ब के लिए हम कैसे दिखाते हैं? ऊपर वाला चिन्ह और उसके ऊपर ये इस तरह से प्रकाशित होते हुए दिखाया गया है। प्रकाशित वाले में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और अप्रकाशित वाले में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला घटक है अपना विद्युत प्रतिरोध, जो कि आपने पढ़ा है, ओम के नियम में भी पढ़ा, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा। विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। प्रतिरोध जिसका संकेत क्या है? कैपिटल R। प्रतिरोध इस तरह का दिखाई देता है बच्चों, आपने देखा भी होगा, अलग अलग कलर में होते हैं ये।
और इसके लिए इस तरह के चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जिग जैग वाली लाइन। और यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ भी है आर, आर यानी प्रतिरोध। और प्रतिरोध का उपयोग किस लिए किया जाता है बच्चों? परिपथ में जाने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है बच्चों परिवर्ती। परिवर्ती यानी चल प्रतिरोध। वो इस तरह का उपकरण दिखाई देता है इसमें। यहाँ पे जो ये संकेतक है, ये इसे हम आगे पीछे करके प्रतिरोध को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी जितना चाहिए उतना प्रतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। तो चल प्रतिरोध के लिए चिन्ह कौन सा होता है? ये जिग जैग वाली लाइन रहती है और उसमें एक ऐसा तीर का निशान बना रहता है। तो चल प्रतिरोध का उपयोग क्या है? जितना प्रतिरोध चाहिए उतना बदलकर परिपथ में आवश्यकतानुसार विद्युत धारा को बदलने के लिए चल प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। अगला घटक है बच्चों अमीटर। अमीटर का इस तरह का उपकरण होता है बच्चों। उसमें ये संकेतक रहता है और उसको किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? इस तरह के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें एक साइड क्या है प्लस और दूसरी साइड माइनस। और इसका उपयोग क्या है? परिपथ की विद्युत धारा का मापन करना, यानी परिपथ में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसको मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर में इस तरह का एक गोल बना रहता है, उसके अंदर ए लिखा रहता है, उससे समझ में आता है कि ये क्या है? अमीटर। और अमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। उसके बाद अगली आकृति है बच्चों, अगला घटक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इस तरह का दिखाई देता है और उसका चिन्ह होता है अमीटर जैसा ही होता है, परंतु इस गोले के अंदर क्या लिखा रहता है? वी, यानी वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? विभवांतर का मापन करने के लिए किया जाता है। और वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में किन किन घटकों को किन चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है और इन घटकों के परिपथ के अंदर क्या उपयोग हैं? तो बच्चों ये सभी आकृतियाँ और उनके उपयोग आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं और साथ ही साथ इन्हें याद भी करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।